हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज हम लोग बात करेंगे ब्रांच बैंकिंग के बारे में। थोड़ा सा पीछे की कहानी हम लोग समझते हैं कि जो बैंकिंग मास्टर बैच हम लोगों ने लॉन्च किया हुआ है, जो बैंकिंग मास्टर बैच में हम लोग 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं बैंक एग्जाम के लिए, वहाँ पर एक सेक्शन हमने इन्वॉल्व किया हुआ है, मतलब ऐड किया हुआ है ब्रांच बैंकिंग का। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ब्रांच बैंकिंग में हम लोग पढ़ेंगे क्या। ठीक है ना। तो अभी पिछले ईयर्स के जो पेपर हुए ना, उनका जब एनालिसिस मैंने किया, पिछले 2-3 सालों का पेपर में लगातार एनालिसिस कर रहा हूँ। हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस आईबीपीएस के द्वारा कर दिया जाता है एग्जाम में। तो उन सारी चीजों को देखते हुए जो भी चेंजेस होता है उसी हिसाब से हम लोग अपने कंटेंट को अपग्रेड करते हैं। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि आरबीआई ने डिस्क्रिप्टिव पूछा हुआ था, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ था। तो लास्ट ईयर जो हम लोगों का बैच कंप्लीट हुआ 2023 वाला, उसमें हम लोगों ने क्वेश्चंस को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ने की कोशिश की। और अभी जो लास्ट ईयर पेपर हुआ उसमें थोड़ा सा चीजें बदली हैं। आईबीपीएस में थोड़ा सा उनका इंक्लाइनेशन जो है वो ब्रांच बैंकिंग की तरफ भी गया हुआ है, मतलब कि ब्रांच बैंकिंग से भी वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो इस बार जो 2024 में कंटेंट हम लोग आपको अवेलेबल करा रहे हैं ना, इसमें हम लोग ब्रांच बैंकिंग भी आपको पढ़ाएंगे। ठीक है ना। ब्रांच बैंकिंग में क्या होती है? ब्रांच बैंकिंग में मतलब आपको बैंकिंग करना तो हम सिखाएंगे नहीं, बैंकिंग करना सिखाएंगे नहीं। तो जो क्वेश्चंस आए हुए थे, जो चीजें पूछी गई थी, उसमें से ये निष्कर्ष निकाला गया कि जो ब्रांच में डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं, उसका जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स होता है, जो आरबीआई के द्वारा ब्रांचों को अलग से सर्कुलर भेजे जाते हैं। आरबीआई के एक मास्टर दिशा निर्देश, एक मास्टर डायरेक्शंस आता है जो सबके लिए कॉमनली इजीली एक्सेसिबल होता है। उसके बाद में कुछ दिशा निर्देश ऐसे होते हैं जो आरबीआई जो है अपने ब्रांच में डायरेक्ट उनके एमडी एंड सीईओस को भेजता है, या फिर जो हेड वगैरह होते हैं आरएमजीएम, उनको भी भेजता है। जो भी उनकी हायरार्कीज होती हैं उस हिसाब से वो उनको भेजता है, उस हिसाब से उनको सर्कुलर को इम्प्लीमेंट कराना होता है। ठीक है। या फिर आरबीआई का जो स्टाफ लर्निंग सेंटर्स होता है, स्टाफ लर्निंग सेंटर्स के माध्यम से जो कंटेंट बैंकर्स को अवेलेबल कराया जाता है। ठीक है। तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे करेंगे, वो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। पूरी ब्रांच बैंकिंग आपको मैं नहीं कराने वाला हूँ कि ब्रांच में कामकाज कैसे किए जाते हैं। स्टाफ लर्निंग सेंटर से जो भी कंटेंट अवेलेबल कराया जाता है वो पूरा कंटेंट मैं आपको देने वाला नहीं हूँ। उन सारी चीजों में से जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं जो लास्ट ईयर भी पूछे गए थे, जैसे एक केसीसी का क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक ना। लास्ट ईयर जो जीपीओ का एग्जाम दिए उनको पता होगा। तो वो चीजें ब्रांच बैंकिंग से ही रिलेटेड थी। ठीक है ना। वो चीजें ब्रांच बैंकिंग से ही रिलेटेड थी, जो आरबीआई के सर्कुलर है, आरबीआई के जो डायरेक्शंस जो डायरेक्टली ब्रांच में भेजे जाते हैं, वहां से वो क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। तो जो डीपली और जो सीरियसली बैंकों में काम करता उनके लिए क्वेश्चन आसान था। जो लोग ऐसे हवाबाजी में काम करते थे, या फिर हो सकता है कि उनका डिपार्टमेंट ना रहा हो, बैंक में डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, सबके पास में सबका एक्सेस नहीं होता है। ठीक है ना। तो हो सकता है कि फिर उनके लिए टफ रहा हो। तो इस बार मैंने इन सारी चीजों को ध्यान में रखा है, और जो ब्रांच बैंकिंग वाला कंटेंट होगा वो भी आपको मैं यहाँ पे अवेलेबल कराऊंगा। उसमें से जो भी चीजें रहेंगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी रहेंगी, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर इस सेक्शन में बैंकिंग मास्टर 3 वाले में सब कुछ यहाँ पे ब्रांच बैंकिंग के सेक्शन में आपको अवेलेबल कराने वाला हूँ। चाहे फिर वो आरबीआई से जो अलग से दिशा निर्देश ब्रांचों में भेजे जाते हैं वो हो, या फिर जो इनका स्टाफ लर्निंग सेंटर होता है उसके माध्यम से जो अपने स्टाफ को ये ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, या जो भी उनको बताते हैं कि ये भी चीज, ये नई टेक्नोलॉजी आई हुई है, इस पे कैसे इसको इंप्लीमेंट करना है, वो सारा मटेरियल होगा, वो मैं आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन में जैसे जैसे मेरे पास में आता जाएगा वो मैं आपको अवेलेबल कराता जाऊंगा। और जो इंपॉर्टेंट होगा वही, बहुत सारी चीजें नेसेसरी होती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं होती हैं, तो वो चीजें यहाँ पे नहीं कवर करेंगे। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होगा वही चीजें आपको कवर करेंगे, जिससे एक बेसिक बैंकिंग की अंडरस्टैंडिंग भी बनती रहे और कॉन्फिडेंस भी आप लोगों का रहे कि हाँ, आप लोग अगर आप लोगों ने अगर बैच परचेज किया है तो कुछ पढ़ाया जा रहा है, कुछ चीजें अच्छी मिल रही है आपको। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे इस पर्टिकुलर सेक्शन में, ब्रांच बैंकिंग वाले सेक्शन में, जो आपको बैंकिंग मास्टर 3 में मिलेगा। ठीक है ना। आज बात करेंगे मनी म्यूल के बारे में। मनी म्यूल आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है और आरबीआई इसको लेकर सख्त भी बहुत ज्यादा हो चुकी है, और इसी से रिलेटेड कुछ स्टाफ लर्निंग सेंटर से कुछ कंटेंट अवेलेबल हुआ है मुझे, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ कि मनी म्यूल बेसिकली होता क्या है। ठीक है। इससे बचना कैसे चाहिए, क्या क्या प्रावधान होते हैं। ठीक है। एक नॉर्मल से कॉमन से डेफिनेशन जो है आपकी स्क्रीन पे लिखी हुई है, जो कुछ भी लिखा हुआ है इसको वीडियो पॉज करके सुन लो, पढ़ लो, देख लो। बाकी चीजें क्या है उसको मैं आम भाषा में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है ना। देखो, मनी का मतलब क्या होता है? मनी का मतलब होता है पैसा। मनी का मतलब होता है पैसा। म्यूल का मतलब क्या होता है? म्यूल का मतलब होता है खच्चर। म्यूल का मतलब होता है खच्चर। ठीक है ना। म्यूल का मतलब होता है खच्चर। और खच्चर किस काम में यूज किया जाता है? खच्चर को आप लोग देखते हुए ना, उसके ऊपर बहुत सारे बोझा वगैरह लाद दो और उसके बाद उसको कहीं इधर से उधर ले जाओ। ठीक ना। एक घोड़ा होता है, खच्चर होता है, गधा होता है, फिर खच्चर होता है। तो जो खच्चर होता है वो गधे से भी गंदा मुझे लगता है, कुछ का वो हिसाब किताब होता है, उस पर बहुत सारा बोझ लाद के, बहुत सारा वेट वगैरह लाद के कहीं से इधर उधर ले आ जा सकते हो। तो बैंकिंग या फिर साइबर क्राइम की दुनिया में
मनी म्यूलिंग का मतलब क्या होगा, ठीक है ना। पैसा और खच्चर, खच्चर का मैंने कॉन्सेप्ट समझाया कि लाद के इधर उधर कहीं से ले आ जा सको। तो बैंकिंग की बात करें या फिर साइबर क्राइम की बात करें, तो बैंकिंग या साइबर क्राइम की दुनिया में मनी म्यूलिंग का मतलब ये होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी तरह की इलीगल मनी को, किसी भी तरीके के अवैध पैसे को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सके। यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी भी इलीगल पैसे को अपने बैंक अकाउंट में लेकर जाने अनजाने में, इसमें दोनों सिनेरियो बनते हैं, जाने या अनजाने में, ठीक है ना। जब कोई व्यक्ति किसी इलीगल पैसे को अपने बैंक अकाउंट में लेकर इसे किसी दूसरे अननोन बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, या फिर मल्टीपल अननोन बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, या फिर कैश निकालकर किसी और को दे दे, तो इस पूरी प्रक्रिया को मनी म्यूलिंग कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को मनी म्यूलिंग कहते हैं। और जो व्यक्ति इस प्रक्रिया को करता है उस व्यक्ति को मनी म्यूल कहते हैं, उस व्यक्ति को मनी म्यूल कहते हैं, ठीक है। और जो भी व्यक्ति करता है ना, उसको कुछ ना कुछ लालच रहता है, उसको या तो कुछ ना कुछ कमीशन दिए जाते हैं इस सारे काम को करने के लिए, या फिर स्कैमर उनको अपने जाल में किसी और तरीके से फंसा लेते हैं, ठीक है ना। कई बार लोग अपनी मर्जी से करते हैं, हमको लालच दे दिया गया। कई बार क्या होते हैं कि स्कैमर के झांसे में आके फंस जाते हैं, फिर उनको डरा धमका दिया जाता है, फिर वो बेचारे उस चक्कर में करते रहते हैं कि किसी तरीके से बच जाएं, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली मनी म्यूलिंग का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। तो जो स्कैमर होते हैं या फिर जो लोग फ्रॉड करते हैं, वो बेसिकली करते क्या है ना कि आपको ऑनलाइन कांटेक्ट करेंगे। ऑनलाइन कांटेक्ट करने का मतलब कि ईमेल के माध्यम से आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, चैट के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं, चैट रूम वगैरह में ना आपसे बातचीत कर सकते हैं, किसी ब्लॉग पोस्ट के जरिए आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी जॉब पोर्टल के माध्यम से आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि भाई आपको बहुत अच्छी जॉब मिलने वाली है, बहुत अच्छी जॉब आपको अवेलेबल करा दी जाएगी, इतना ये अमाउंट रहेगा, ये आपके अकाउंट में आएगा। सिक्योरिटी पर्पज से आपका अकाउंट वेरिफिकेशन करने के लिए इतना आपके अमाउंट में पैसा डाला जाएगा चेक करने के लिए। जिनके पास में जॉब वगैरह नहीं होती उनका मेंटल स्टेट अलग होता है, वो बेचारे फंस जाते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। या फिर किसी भी सोशल साइट्स के जरिए, ठीक है ना, किसी भी सोशल साइट जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, एक्स जो भी है वहां से भी, ठीक है, आपसे कांटेक्ट करेंगे और कुछ ना कुछ अच्छा सा लालच आपको देंगे। चाहे वो कमीशन का लालच आपको दे दें कि आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए डालूंगा, 5% आपको दूंगा, बस आपको पैसा इधर से उधर करना है, ठीक है। या फिर आपको ये बोल दें जैसे जॉब वगैरह के लिए कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपए डाल के मैं चेक कर रहा हूँ, 10,000 10 लाख जो भी है, कि आपका अकाउंट सही है कि नहीं। इसी के बाद में आपके अकाउंट में सैलरी आएगा, जैसे आपके अकाउंट में पैसा है फिर आपको डरा धमका के इधर उधर वो भिजवाते हैं। तो दोनों तरीके का लालच हो सकता है, लालच वो कमीशन का हो सकता है, लालच वो जॉब की हो सकती है, या और दूसरे लालच हो सकते हैं। वो उस तरीके का लालच देके अपना इलीगल पैसा आपके अकाउंट में डाल देंगे, फिर आपसे इस पैसे को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए बोलेंगे, या फिर कैश के फॉर्म में लेने के लिए, इधर ले जाने के लिए बोलेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब जैसे मान लो मैं फंस गया, मुझको बोला गया कि भाई ये पैसा आपको, मैं राहुल हूँ, मुझे ये पैसा जो है अपना सुमित के अकाउंट में डालना है, मुझे फंसाया, मैंने सुमित के अकाउंट में डाला। अब सुमित से बोला कि भाई सुमित तुमको ये पैसा जो है अतुल के अकाउंट में डालना है। अतुल से बोला ये कि अतुल भाई तुमको ये पैसा अंकिता के अकाउंट में डालना है। अंकिता से बोला गया कि अंकिता तुमको ये पैसा जो है किसी और के अकाउंट में, रोहित राजेश के अकाउंट में डालना है। और लास्ट में ऐसे ऐसे घुमाते घुमाते फिर जो फ्रॉड कर रहा होता है व्यक्ति अपने अकाउंट में वो ले लेता है, ठीक है ना। मतलब कि होता क्या है कि एक चेन या एक लेयर बना के ये स्कैमर जो है ना हमारे अकाउंट को यूज करते हैं और इधर उधर से पैसे घुमा के अपने सही अकाउंट में ले लेते हैं। जो उनका गलत काम करना होता है इस बीच में सारी चीजें हो जाती हैं, उनका मकसद पूरा, हम आप फंस गए, ठीक है ना। इस तरीके से हम आप जो है जाने और अनजाने में मनी म्यूलिंग के शिकार हो जाते हैं। तो ये मनी म्यूल बेसिकली ये होता है। इसके लिए आरबीआई ने अपने कुछ बैंकों को बोला हुआ है कि सतर्क रहने की जरूरत है, ठीक है ना। मनी म्यूलिंग की जानकारी मिलने पर जो मनी म्यूल का अकाउंट होता है उसको बैंक के द्वारा फ्रीज किया जा सकता है, उस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करके आपराधिक कार्यवाही भी की जा सकती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी उस पर की जा सकती है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि इन सबसे बचना कैसे हमको होता है। तो जब भी कोई जॉब ऑफर वगैरह आए ना, तो उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, वो कितना ऑथेंटिक है या नहीं, वो सारी चीजें जान लेना होता है। कंपनी की वेबसाइट वगैरह जान लेना जरूरी होता है, ठीक है ना। जैसे हम लोगों के पास में ऑफर आते रहते हैं, यूएई से ऑफर आ रहा है, दुबई से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, वहां से आ रहा है, ओमान से आ रहा है। तो कई बार हम लोगों को देखना होता है कि सही है फेक है, ठीक है ना। वो इतनी प्लानिंग तरीके से वो ट्रैप करेंगे आपको कि आप समझ भी नहीं पाएंगे। इस तरीके से आपको उसके बारे में इंक्वायरी कर लेनी होती है। अपना अकाउंट नंबर किसी भी अननोन व्यक्ति को देने की जरूरत ही नहीं है, अपनी यूपीआई आईडी किसी भी अननोन व्यक्ति को देने की जरूरत ही नहीं है। भाई आप
अननोन हो उनके लिए, ठीक है ना। आपने अपना अकाउंट नंबर किसी अननोन व्यक्ति को दे दिया, उसने जानबूझ के आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए डाल दिया और आपसे बोला कि पैसा अगर इधर ट्रांसफर करो नहीं तो मैं फंसा दूंगा, ये कर दूंगा, कुछ भी करके वो सिनेरियो, उनके पास में बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सिनेरियोज होते हैं, वो आपको फंसा सकते हैं। तो अपना अकाउंट भी किसी को नहीं देना होता, अननोन व्यक्ति को, यूपीआई आईडी वगैरह भी अननोन व्यक्ति को नहीं देना होता है। और अगर गलती से किसी ने इस तरीके से कर दिया और आपके पास में पैसा अकाउंट में आ गया है और आपसे बोला जा रहा है कि इस तरीके से आप इधर उधर ट्रांसफर करो, तो बिल्कुल भी ट्रांसफर करना नहीं है। आपके अकाउंट में जो भी एक एक रुपया आ रहा है उसकी सबकी जानकारी आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर इस तरीके से गलती से कोई पैसा अगर आपके अकाउंट में आ जा रहा है तो तुरंत उसको बैंक में संपर्क करके बताना है कि इस तरीके से हमारे साथ में हो रहा है, या फिर नेशनल साइबर क्राइम में रिपोर्ट करना होता है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली एक मनी म्यूल से संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। मनी म्यूलिंग क्या होता है, किस तरीके से इसमें ट्रैप किया जाता है, वो सारी चीजें बताई गई। इसके बारे में स्टाफ लर्निंग सेंटर से बैंकों की कुछ इंफॉर्मेशन मिली हुई थी, तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर किया। तो ये चीजें आप लोग को मतलब पता होना चाहिए। अगली क्लास में आपको लोगों को मैं नियर फील्ड कम्युनिकेशन के बारे में भी मैं बताऊंगा, उसकी भी इंफॉर्मेशन कुछ ऐसे मेरे पास में आई हुई है। तो ब्रांच बैंकिंग वाला सेक्शन आप लोग टाइमली विजिट करते रहिएगा। हालांकि नोटिफिकेशन ऐप के माध्यम से मैं आप लोगों को मिलता भी रहेगा, ठीक है ना, लेकिन फिर भी एक नया सेक्शन इस बार इंट्रोड्यूस किया हुआ है, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना जरूरी था। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।